गुड मॉर्निंग बच्चों। सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटरातल शिक्षक से मैं हिंदी देविका सुमिता, कक्षा 2 पाठ 7 का नाम है मोटा मुर्गा। आज हम पढ़ेंगे मोटे मुर्गे के बारे में इस पाठ में। चलो बुक निकालो अपनी। बुक में देखो पेज नंबर 40 पे है, पाठ नंबर 7 मोटा मुर्गा। निकालिए। देखो बुक में, एक किसान के पास 2 बैल थे। एक किसान था, उसके पास 2 बैल थे कि वो 2 बैल रखता था। एक का नाम रत्ना और दूसरे का नाम पन्ना था। कि दोनों बैल है, उनमें से एक का नाम तो रत्ना था और एक बैल का नाम था पन्ना। दोनों मिलकर किसान के लिए बहुत परिश्रम करते थे। परिश्रम का क्या अर्थ होता है? मेहनत। ये रहा परिश्रम है, परिश्रम का अर्थ है मेहनत। कि दोनों मिलकर किसान के लिए बहुत मेहनत करते थे। वे उसके लिए खेत में हल चलाते। कि क्या काम करते? वो खेत में हल चलाते और उसके खेत को जोतते, कि उसके खेत में बुआई करते। वे उसकी बैलगाड़ी को खींचकर शहर के बाज़ार तक ले जाते हैं। कि किसान के जो बैल थे वो बैलगाड़ी को खींचकर बाज़ार तक ले जाते उस बैलगाड़ी को। जब वे थककर भूखे प्यासे घर को लौटते हैं, कि शाम को जब वो थक जाते और भूखे प्यासे, तो भूख भी लग जाती काम करते तब और प्यास भी, तो भूखे प्यासे घर को लौट कर आते, कि घर वापस आते तो किसान उनको हमेशा बहुत अच्छी, कि किसान उनको खाने के लिए क्या देता था? बहुत अच्छी घास, अच्छी सी घास, हरी हरी ताज़ी और हरी घास खाने के लिए देता था। तो बैलों को खाने के लिए क्या देता था किसान? मतलब अच्छी घास देता था, हरी घास। वह उनको अच्छा और ठंडा पानी भी पीने को देता था। वो पीने के लिए उनको ठंडा पानी देता था। वे दोनों बहुत संतुष्ट और खुश थे। संतुष्ट क्या होता है? कि जिसकी तृप्ति हो गई, कि जो मिलता है उसी में खुश रहता है। तो वो दोनों बैल थे, वो बहुत संतुष्ट थे और खुश भी थे, कि प्रसन्न थे दोनों। कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। कि कुछ समय हो गया कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। ठीक है, मतलब अच्छा चल रहा है। फिर एक दिन किसान एक मुर्गा खरीद कर लाया। कि किसान एक मुर्गा खरीद कर लाता है बाद में। किसान ने उस मुर्गे को भी हर प्रकार की खूब अच्छी खाने की चीज़ें देना शुरू कर दिया। कि बैलों को जिस प्रकार अच्छी घास देता था, अच्छा पानी देता था, उसी प्रकार वो जो मोटा मुर्गा लाया था, उस मुर्गे को भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को देता वो। वह उसे चना और दाने भी खिलाता। कि उस मुर्गे को क्या खिलाता? चने और दाने। आगे वाले पेज में देखो, मुर्गा इन सब चीज़ों को खाने में बहुत आनंद लेता था। कि वो चीज़ खाते थे उसमें बहुत मज़ा लेता था, वो बहुत आनंद से उनको खाता था। वह खुशी से इधर उधर उछल कूद मचाता रहता था। कि दाने खाकर वो इधर उधर कूदता रहता था। किसान जो भी खाने को देता खाता रहता। कि पूरे दिन किसान उनको दाने चने जो भी खाने को देता वो खाते रहते और उछल कूद मचाता रहता। जब पन्ना बैल ने देखा कि मुर्गा तो बिना काम किए बहुत ही खुश और संतुष्ट रहता है। कि पन्ना बैल था, उस बैल ने देखा कि ये मुर्गा है, ये तो कुछ काम भी नहीं करता, वो पूरे दिन खाता रहता है और कितना खुश रहता है ये तो। तब वह बहुत व्याकुल हो गए। व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन। कि उस मुर्गे को देखकर वो पन्ना बैल था, वो बहुत ही व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। वह बड़बड़ाने लगा। कि वो मन ही मन गुस्सा करता है वो पन्ना बैल, मन ही मन बड़बड़ाता है। रत्ना बैल से शिकायत करते हुए कहने लगा, और रत्ना बैल है, वो दूसरा बैल है, उसको शिकायत करता है कि हम दोनों हर दिन हर समय कितनी मेहनत करते हैं। कि हम दोनों तो कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और हमें खाने को केवल घास और भूसा मिलता है। कि हमें खाने को तो केवल घास और चारा देते हैं। मुर्गा तो कुछ भी नहीं करता, वह तो बस सारा दिन खाता और खाता रहता है। कि मुर्गा तो कुछ काम भी नहीं करता है, फिर भी वो पूरे दिन ही खाता रहता है। मोटा और मोटा होता जा रहा है। कि मोटा तो है ही और मोटा होता जा रहा है खाकर। रत्ना बैल ने मुस्कुराते हुए कहा, कि रत्ना बैल ने हंसते हुए कहा, किसान हमें भी अच्छी घास भूसा और ठंडा पानी खाने पीने को देता है। कि रत्ना बैल था, वो खुश होकर कहा कि किसान है, हमें भी तो अच्छी घास देता है, ठंडा पानी देता है और अच्छा चारा देता है खाने को। वह हमारे विश्राम के लिए, विश्राम होता है आराम, कि हमारे आराम करने के लिए साफ मुलायम का अर्थ होता है नरम, कि साफ नरम और सूखी घास बिछाता है। हमें जो कुछ मिल रहा है, यदि तुम उसी में संतुष्ट रहोगे, कि हमको जो कुछ भी मिल रहा है खाने को, रहने के लिए, जैसे कितनी अच्छी जगह मिल रही है, तो इसमें सब में तुम संतुष्ट रहोगे तो सदा खुश रहोगे, कि सदा प्रसन्न रहोगे आप, और बहुत समय तक जी सकोगे और ज़्यादा समय तक आप जियोगे। क्योंकि वो दूसरा बैल था पन्ना,
उसको जेलस हो रही थी ना उससे, मुर्गे को देखकर कि मुर्गा तो खाता रहता है, कुछ भी काम नहीं करता है, और हमें घास देते खाने को, फिर भी कितना काम करवाते हैं हमसे। तो लेकिन रत्ना बैल है उसको समझाता है कि दूसरों को देकर मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि जो मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। तुम देख लेना कि किसान अवश्य ही किसी कारणवश मुर्गे को मोटा कर रहा है, कि आप देख लेना एक दिन कि ये किसान है, ये जरूर ही किसी वजह से इस मुर्गे को मोटा कर रहा है, कि कोई कारण जरूर है इसका। आगे वाले पेज पर देखो। एक दिन दोनों बैलों ने देखा कि किसान अपने साथी के साथ बहुत बढ़िया खाना खा रहा है। कि दोनों बैल देखते हैं कि एक दिन किसान है अपने साथी मतलब दोस्त मित्र उसके साथ बैठा बढ़िया खाना खा रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, परंतु मोटा मुर्गा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कि वो मुर्गा है वो नहीं दिख रहा है कहीं भी। तब उन दोनों ने जाना कि दोनों को पता चला कि किसान ने मोटे मुर्गे को अपने साथी के भोजन के लिए काट दिया है, कि उसको मुर्गे को मोटा क्यों करा था, खाने के लिए मोटा करा था ना उसको। तो एक दिन उसने अपने साथी के साथ भोजन किया, उस दिन उस मुर्गे को काट लिया भोजन के लिए। ये देख पन्ना बैल समझ गया कि रत्ना बैल सही कह रहा था, कि पन्ना बैल के भी समझ में आ गया कि ये रत्ना बैल है ये सही कह रहा था। उसने ठीक ही सोचा था कि जो मिला उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो इस पार्ट में क्या बताया गया है कि किसी के दुख को देखकर मतलब कोई दुखी हो तब तो हमें खुश नहीं होना चाहिए, और अगर कोई खुश हो तो उसको देखकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, कि अपने आप में खुश रहना चाहिए जैसे है वैसे में ही, कि जो मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ये इस पार्ट में बताया गया है। तो ये पार्ट आपको पढ़ना है, इसके वर्ड मीनिंग मैंने भेज दिए हैं वो आप कर लेना, और आगे का वर्क मैं भेज दूँगी। थैंक यू।